ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of the radius r/2 is removed from the original disk as shown in the figure. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given above. इसी मेन एक्सिस से, यहाँ से इस एक्सिस से निकालना है। तो देखो होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के माइनस कर देंगे, बट डायरेक्ट होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अपनी एक्सिस से पहले निकालना पड़ेगा, फिर इस एक्सिस से निकालना पड़ेगा पहले एक्सिस थ्योरम से, तब माइनस होगा, बिकॉज होल इज़ नॉट कॉन्सेंट्रिक। ऐसा होता तो डायरेक्ट तब शायद पहला आंसर आता है फर्स्ट, बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो इसलिए पहले इसकी खुद की एक्सिस से निकालो, फिर इसके एक्सिस से निकालो, फिर माइनस करो। लेकिन होल का जो है मास कितना होगा, अभी होल का पहले निकालते हैं। फुल डिस्क का तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हमें पता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल डिस्क इज हाफ एम आर स्क्वायर। होल भी डिस्क के शेप का है, तो मास कितना होगा। देखो मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो जो मास है रेडियस पर, एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। रेडियस आधी हो रही है, इसमें रेडियस आधी हो रही है, तो मास 1/4 हो जाएगा। m2 विल बी m/4, ओरिजिनल डिस्क का 1/4 हो जाएगा। तो होल का निकाल लें, अभी सीधे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहले एक्सिस थ्योरम आती है आपको, पहले एक्सिस थ्योरम थोड़ा रिकैप कर दें। पहले एक्सिस थ्योरम, सपोज ये होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC खुद की एक्सिस से और इस एक्सिस से निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। तो ए सिंबल है, एनसीईआरटी बुक का सिंबल ए है, यहाँ पर ए, ये जो ए होगा ए विल बी r/2, रेडियस का आधा होगा, है ना, बस। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल थ्रू द एक्सिस, थ्रू द मेन एक्सिस ऑफ द डिस्क, है ना। तो ये तो हो गया हाफ एम आर स्क्वायर माइनस होल का लिखो हाफ इंटू मास, मास कितना है m/4 है, इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस r/2 का स्क्वायर, प्लस पहले ये अपना ma स्क्वायर वाला टर्म, मास कितना है होल का m/4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में r/2 का स्क्वायर, r²/4, ठीक है, बस। तो ये आपका हाफ एम आर स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे देखो क्या टर्म आएंगे, 4 4 4 16 32 आ रहा है, 1/32 आ रहा है, एम आर स्क्वायर तो है ही, प्लस ये एम आर स्क्वायर तो है ही, और ये आपका 16 आ रहा है। तो अभी एलसीएम ले लो पूरा, 32 एलसीएम हुआ, यहाँ पे कितना आएगा 16, एम आर स्क्वायर भी बाहर ही लिखो, टर्म्स थोड़ा टाइम सेव करो। यहाँ पर कितना है 32, माइनस में 1 आ गया, और ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में ही आएगा, ये 2 आएगा 2, तो 16 माइनस 3 हो जाएगा 13/32। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखो इसमें रिपीट क्वेश्चन है, आ रहे हैं बार बार, इसमें जेईई एडवांस में भी आया, नीट में भी आ चुका है, नीट का ही क्वेश्चन है, सेम वाज आस्क्ड इन द नीट। ऑलराइट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि होल का खुद के एक्सिस से पहले निकालना है, फिर पहले एक्सिस थ्योरम से, डिस्क की एक्सिस से निकाल के डिस्क की एक्सिस से रिमेनिंग का, तो इसलिए पहले एक्सिस थ्योरम लगी है। ऑलराइट।